हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2O2 यूजिंग लिस्टेड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, हमें 3 रिएक्शन गिवन है और उनके एंथैल्पी गिवन है। ठीक है, तो हमें इन डेटा से पता करना है H2O2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों H2O2 कैसे फॉर्म होगा? H2 अगर O2 से रिएक्ट कर रहा है इट फॉर्म H2O2, बट हमें गिवन रिएक्शंस से निकालना है। तो हम अगर गिवन रिएक्शंस को देखें तो फर्स्ट रिएक्शन है N2H4 H2O2 डी फॉर्म कर रहा है, यानी कि दिस इज डीफॉर्मेशन ऑफ H2O2। यानी कि इस रिएक्शन को अगर हम उल्टा लिखें, बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखें, यानी कि इस N2, ये रिएक्शन 1 जो गिवन है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, N2 क्या है? प्लस 4H2O लिक्विड, this forms N2H4 प्लस H2O2। तो अब ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ H2O2 के लिए। ठीक है, इन रिएक्शन की हेल्प से हमें निकालना है, तो हम उसी हिसाब से रिएक्शन को अरेंज करेंगे जो गिवन रिएक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, H2 और O2 होने चाहिए लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है इसमें O2 इस तरफ है, तो हम इसको एज सच लिख सकते हैं, जैसे ये गिवन है हम इसे वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन हो जाएगी N2H4 प्लस O2, इससे फॉर्म हो रहा है N2 प्लस 2H2O। ठीक है, थर्ड रिएक्शन है H2 लेफ्ट साइड है और हमें H2 लेफ्ट साइड ही चाहिए। ठीक है, H2O2 के फॉर्मेशन के लिए, तो हम ये भी ऐसा लिख लेंगे H2 प्लस हाफ O2, इससे बनेगा H2O। ठीक है, ये सब हमें पता है, H2O लिक्विड के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, H2 भी गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो अब क्या करना है हमको, H2 इस तरफ है, O2 इस तरफ है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरफ देखें H2 हमारा सही है, बट जो O2 है, जो O2 गिवन है वो यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 1 है, यानी कि अगर हाफ और हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हमें ना रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, तो अगर H2O2 और H2O2 की फॉर्मेशन में इस गिवन रिएक्शन में कहीं पे भी N2 और N2H2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम रिएक्शन को कैंसिल, इन सब चीज़ों को कैंसिल आराम से कर सकते हैं अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करें 1/2 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी H2 प्लस O2 H2O2 रिएक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन को हमने इन्वर्स किया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और जो थर्ड रिएक्शन है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसको एज सच लिख दिया। तो अब एंथैल्पी निकालने के लिए भी हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंथैल्पी ऑफ H2O2 चाहिए। तो उससे बनने इन सारी रिएक्शन से जो हमारा H2O2 फॉर्म हुआ, इस रिएक्शन को अगर हमने ऐड किया तो हमारा मिला H2O2 से H2O2। ठीक है, H2 प्लस O2 रिएक्ट करके H2O2 फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब अगर हमें एंथैल्पी निकालनी है तो हमारे पास आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा H फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। H फॉर्मेशन निकालना है हमको, तो दिस इज डेल्टा H ऑफ F। ठीक है, फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा इक्वल टू डेल्टा H R ऑफ रिएक्शन 3। ठीक है, क्योंकि हमने उसे 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रिएक्शन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस एंथैल्पी को भी ऐसे कर देंगे। ठीक है, और जो थर्ड है उसको -1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो एंथैल्पी हो जाएगी थर्ड के लिए H1। ठीक है, यहाँ पे जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि पहले को हमने -1/2 से किया था, सेकंड को 1/2 से, और जो थर्ड है उसको एज सच लिखा था। तो बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन निकल जाएगी। ठीक है, डेल्टा HF हो जाएगा हमारे पास, H3 का वैल्यू गिवन है -285 किलो जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा H2 का वैल्यू है -622 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला हो जाएगा -818 H1 के लिए 818 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू 187, ठीक है, किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारा है -187 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा और डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।